वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ विदुषी एंड आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आई हूँ। वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से एक या दो एमसीक्यूज ज़रूर आते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो स्कीम्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, सेंटर सेक्टर एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंटर सेक्टर वो स्कीम्स है जिन्हें कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट सेंटर ही करता है, यानी कि ये कम्प्लीटली रन सेंटर के द्वारा ही की जाती हैं। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो स्कीम्स है, जैसे पता चल रहा है कि स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वो स्कीम्स है जिन्हें सेंटर और स्टेट जो है मिलकर रन करता है। ठीक है, अब जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं ये आर्टिकल 282 के अंडर आती हैं। सो आर्टिकल 282 क्या कहता है कि यूनियन और सेंटर मे मेक एनी ग्रांट्स फॉर एनी पब्लिक पर्पस। तो यूनियन और सेंटर क्या करता है, मिलकर पब्लिक पर्पस के लिए ग्रांट्स जो है वो टाइम टू टाइम रिलीज़ करेगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है कि किस आर्टिकल के अंडर जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आती हैं। देन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को फर्दर कोर ऑफ द कोर स्कीम और कोर स्कीम्स में डिवाइड किया गया है। करेंटली हमारे पास 29 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ठीक है, जिसमें 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं और 23 कोर स्कीम्स हैं। और 14th फाइनेंस कमीशन में फोर्टीन फाइनेंस कमीशन के टाइम हमारे पास 67 जो थे हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी। बहुत जगह आपको 66 देखने को मिलेगा और कहीं जगह आपको 67। तो 67 के अराउंड हमारे पास सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, जिन्हें 14th फाइनेंस कमीशन ने रिड्यूस करके 29 कर दिया था। सो करेंटली हमारे पास 29 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। अब बैकग्राउंड देख लेते हैं फटाफट। द इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन डन बाय द सेंटर इन सेंटर स्कीम। और ये 7 शेड्यूल में जो हमारे पास 3 लिस्ट ऑफ पावर्स, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, करंट लिस्ट आती है, तो यूनियन लिस्ट इसके अंडर आएगी। तो यूनियन लिस्ट में जैसे बहुत सारी योजनाएं इसके अंडर, जैसे कोई मुद्रा योजना निकल रही है, एलपीजी पुअर हाउस होल्ड्स को दिए जा रहे हैं, जो सेंटर लेवल के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे गंगा के ऊपर प्रोजेक्ट है। सो ये सारी स्कीम्स आती हैं सेंटर सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या हो गई, तो जॉइंटली फंडेड बाय द सेंटर एंड द स्टेट बट हायर प्रोपोर्शन गोज टू सेंटर। तो हायर प्रोपोर्शन सेंटर की ओर जाएगा, यानी कि अगर 60-40% जो है प्रोपोर्शन है तो 60% जो है वो सेंटर की ओर जाएगा। देन ये स्टेट लिस्ट के अंदर आती है आर्टिकल 282 के अंदर, और दो क्लासिफिकेशंस की फर्दर हैं। अब जानते हैं कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो कोर ऑफ द कोर स्कीम्स में क्या है, जो सोशल प्रोटेक्शन और इंक्लूजन को ध्यान में रखकर स्कीम्स बनाई जाती हैं। सो हमारे पास 6 स्कीम्स हैं कोर ऑफ द कोर। सो लेट्स डिस्कस ऑल ऑफ देम वन बाय वन। सो सबसे पहले आती है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। सो नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। 15 अगस्त 1995 में ये स्कीम आई। ग्राम पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत और म्यूनसिपलिटी ही फाइंड आउट करती है कि कौन से बेनिफिशरीज़ हैं जिन तक ये स्कीम पहुंचानी है। देन इट्स अ स्टेप टूवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ आर्टिकल 41 विच इज़ अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सो आर्टिकल 41 की फुलफिलमेंट थी, यानी कि हमने यहाँ पे इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट किया थ्रू नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। सो आर्टिकल 41 क्या कहता है कि स्टेट जो है अपनी कैपेसिटी के अनुसार, इकोनॉमिक कैपेसिटी के ध्यान में रखकर अपने लोगों के लिए, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, चाहे वो ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबल हैं, सो उनके लिए जो है डेवलपमेंट करेगा। ठीक है। देन नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जब लॉन्च हुई थी तब इसके अंदर 3 स्कीम्स लाई गई थी। पहली थी नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम। नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, 75 रुपीज़ जो थे अबव 65 ईयर्स के लोगों को दिए जाते थे, और 2006-07 में से रिवाइज करके ₹200 कर दिए गए। देन नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। अब नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स में क्या था कि अगर कोई नेचुरल डेथ या एक्सीडेंटल डेथ से एक्सपायर हो जाता है तो उसकी फैमिली को 5,000 या 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। 5,000 इन केस ऑफ नेचुरल डेथ और 10,000 इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ। सो एज रखी गई है इसमें 18 से 64 ईयर्स तक की। और दिए किन को जाएंगे, डेथ किन की हो जाए अगर कोई प्राइमरी ब्रेड विनर है उस फैमिली का। 1998 में इसे रिवाइज कर दिया गया अमाउंट को, और 10,000 बोथ द केसेस में दी जाने लगी।
देन हमारे पास आई नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम। इसमें 300 रुपीज़ पर प्रेगनेंसी अप टू फर्स्ट 2 लाइव बर्थ्स दिए जाती थी और 1998 में इसे रिवाइज़ करके 500 रुपीज़ कर दिया गया। सो ये जो डेटा है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में प्रेजेंट स्टेटस को पूछा जाता है। सो 2009 में 2 स्कीम्स और आई, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। सो प्रेजेंट स्टेटस जान लेते हैं अब। सो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में BPL पर्सन एज 60 ईयर्स और अबव मंथली पेंशन ऑफ ₹300। सो इसमें एज क्या रखी गई कि 60 से लेकर 79 ईयर्स के जो लोग होंगे उन्हें 300 रुपीज़ और इससे ऊपर के 79 ईयर्स के ऊपर के लोगों को 500 रुपीज़ दिए जाएंगे। देन इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इसमें भी क्या था कि जो विडोज़ हैं 40 से लेकर 79 ईयर्स की एज में उन्हें मंथली पेंशन दी जाएगी 300 रुपीज़। ये जो एज थी ये भी रिवाइज़ की गई थी, पहले ये 40 से लेके 59 थी, देन 2012 में इसे रिवाइज़ किया गया। यहाँ पे भी जो अमाउंट था 2012 में आई थिंक रिवाइज़ किया गया था, पहले ये 200 था और फिर 300 कर दिया गया। यहाँ पे भी पहले अमाउंट 200 था और 300 कर दिया गया। और ये जो 300 है इसमें जो 200 हैं वो सेंटर की ओर से और 100 रुपीज़ स्टेट की ओर से आते हैं, ठीक है। देन इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। सो इसमें क्या था कि जो सीवियर डिसेबिलिटी है अप टू 80% जो लोग डिसेबल हैं उन्हें 300 रुपीज़ जो हैं एज ए पेंशन दी जाएंगी अप टू 18 से 79 एज ग्रुप और 79 से अबव 500 रुपीज़। देन नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स। तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम्स में क्या था कि अगर कोई प्राइमरी ब्रेड विनर की डेथ हो जाती है तो लमसम अमाउंट जो है 10,000 रुपीज़ का दिया जाएगा फैमिली को। देन आई अन्नपूर्णा स्कीम। तो अन्नपूर्णा स्कीम में क्या था कि 10 kg जो फूड ग्रेन से पर मंथ प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट टू द सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। सो हमारे पास प्रेजेंटली नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम में कितनी स्कीम्स आती हैं? 5 स्कीम्स आती हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम एंड अन्नपूर्णा स्कीम। देन आई मनरेगा। मनरेगा स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। मनरेगा का पहला नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल। सो ये क्या था, एक्ट। सो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में क्या था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी बिल जो था वो पार्लियामेंट में 7 सितंबर 2005 में आया और प्रेसिडेंशियल का असेंट इसको 2005 में ही मिला लेटर। सो इसे 2009 में चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। सो ये अक्टूबर 2 2009 में ये रीनेम हुआ है। इसमें भी कॉस्ट शेयर रहता है 75% सेंटर का और 25% स्टेट का। एम है राइट टू वर्क। राइट टू वर्क में क्या है कि 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट जो है वो देनी है लोगों को। सो लाइवलीहुड सिक्योरिटी बाय प्रोवाइडिंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी लाइवलीहुड हुज एडल्ट मेंबर वॉलेंटरी टू डू द अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अब इस स्कीम के अंडर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि 15 डेज़ में अगर आपको रोज़गार नहीं दिया जाता तो आपको क्या दिए जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए जाएंगे। और इसमें एक और लिमिट सेट रखी गई थी कि जो वर्क दिया जाएगा वो विद इन द 5 किलोमीटर डिस्टेंस ही दिया जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव का यहाँ मेन रोल रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसे एग्जीक्यूट करने में। सो द एम ऑफ मनरेगा इज ऑल्सो टू क्रिएट द ड्यूरेबल एसेट्स लाइक रोड, कैनाल, पॉन्ड्स, वेल्स एक्सेट्रा। देन उसके बाद हमारे पास रहती हैं अम्ब्रेला स्कीम्स। सो अम्ब्रेला जो है उसका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना। सो अम्ब्रेला स्कीम्स का काम है प्रोटेक्शन देना, पर किनको, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मिनॉरिटीज़ एंड अदर वर्नेबल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। सो ये किसके अंडर आती हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आती हैं। सोशल स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस इसमें दी जाती है। अब स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस क्या है, इज़ ए सेंट्रल स्कीम under which 100% grant is given to the state or UT as a additive to their SC, ST, minority and other sub plans, ठीक है। तो 100% ग्रांट जो है
इसमें दी जाती है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के अंदर। अब इसका अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ एससी में क्या किया गया, फैमिली ओरिएंटेड स्कीम्स लाई गई जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके शेड्यूल कास्ट लोगों का, सेक्शन ऑफ लोगों का बिलो द पॉवर्टी लाइन बाय प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज ऑफ फॉर फिलिंग द क्रिटिकल गैप्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग मिसिंग वाइटल इनपुट सो डैट द स्कीम कैन मोर बी मीनिंगफुल। सोसाइटी में कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन ना रहे, तो इसलिए अम्ब्रेला स्कीम को लाया गया। अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसटी, अम्ब्रेला स्कीम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। तो इसका भी मेन मोटिव क्या था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है शेड्यूल्ड ट्राइब लोगों की इम्प्रूव करना, उनको लिंक, उन्हें रोड्स प्रोवाइड करना, हाउस प्रोवाइड करना, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, तो इस तरह की कनेक्टिविटी, हर तरह की उन्हें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना इसका मोटिव था। Then planning the socio-economic development of particular vulnerable tribal group in holistic manner by adopting the habitat development approach to reduce the gap in the educational achievement of ST children compared to the other population group. So एजुकेशन में हम देखते हैं कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं जो SC ST माइनॉरिटी ग्रुप्स के लोगों को दी जाती हैं। वो इसीलिए दी जाती हैं कि वो बच्चे भी आगे निकल सके और इक्वल स्टेटस ले सकें। जो हम कहते हैं, बार बार बात करते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, इक्वालिटी, तो उस इक्वालिटी को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करने के लिए ही ये स्कीम्स लाई जाती हैं। मोर देन 10 करोड़ ST पॉपुलेशन विल बी बेनिफिटेड थ्रू दिस स्कीम। सो देन आती है हमारे पास अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मिनॉरिटीज़। सो मिनॉरिटीज़ ग्रुप के लिए ये स्कीम लाई गई है। सो इसमें क्या है, एम्पावर द मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ बाय असिस्टिंग द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स अमंग दैम थ्रू कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर एनहांसिंग देयर स्किल्स कैपेबिलिटी टू मेक देम एम्प्लॉयबल इन इंडस्ट्रीज, सर्विसेज, बिजनेस सेक्टर्स इन एडिशन टू देयर गवर्नमेंट सेक्टर। देन है हमारे पास अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वर्नेबल ग्रुप। सो अदर वर्नेबल ग्रुप क्या है, हमारे पास जो डिसेबल सेक्शन ऑफ पीपल होते हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज़ टू असिस्ट द नीडी डिसेबल्ड पर्सनस। अब किस तरह उन्हें असिस्ट किया जाएगा, बाय प्रोवाइडिंग द रिसोर्स। ठीक है, तो क्या रिसोर्स हैं, सफिस्टिकेटेड एंड साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड मॉडर्न साइंटिफिक एड्स एंड अप्लायंसेस दैट कैन प्रमोट देयर फिजिकल, social, psychological rehabilitation by reducing the effect of disability and enhance their economic potential. So ये थी हमारे पास umbrella scheme for the development of other vulnerable group. So these are the core of the core schemes जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कोर स्कीम्स डिस्कस करूँगी जो 23 स्कीम्स हैं, इसलिए मैं 2 से 3 वीडियोस में उनके साथ आपके साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि अगर ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है तो वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।